शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस स्टोरी की आपको समझ नहीं आएगी, इससे पहले कि आप पिछले एपिसोड आप देख लें, उसके बाद ही आगे की स्टोरी आपको पता चलेगी। पिछले एपिसोड हमने देखा कि एविल नन ने गुल्ली को हथौड़े से बेहोश करके अपने कब्ज़े में ले लिया। गुल्ली शॉन को छुड़ाने के लिए आया था। शॉन ने देखा कि एविल नन अपने जप में मशगूल है और उसको कुछ भी अभी सुनाई नहीं दे रहा है, और गुल्ली ने फ़ौरन मौके का फ़ायदा उठाते हुए शॉन को जगाने की कोशिश की। और शॉन अभी बेहोश है। गुल्ली ने उसको जगाने की कोशिश की और आखिरकार शॉन जाग गया, और गुल्ली को पहचानने में थोड़ा वक्त लग रहा है इसको। और ये बता रहा है कि एविल नन आ गई, और तब तक एविल नन ने एक ही हथौड़े से गुल्ली को बेहोश कर दिया और गुल्ली ज़मीन पर गिर गया। और बताया कि अब तो तेरा दोस्त भी मारा गया, शॉन अब तेरा क्या होगा, अब तो गुल्ली की भी बलि चढ़ा दी जाएगी। और ये कह के एविल नन ने गुल्ली को उठा के ले ली, और शॉन के लिए ये मौका भी चला गया। इधर बाबा ने गुल्ली को बोला कि काफ़ी देर से गुल्ली नहीं आया, हमें चलकर देखना चाहिए कि कहीं एविल नन ने उसको भी कहीं अपना शिकार तो नहीं बना लिया। गुल्ली ने बोला बाबा से कि हमें एक बार जाकर देखना होगा। एविल नन बहुत ही एक शातिर चुड़ैल है। बाबा ने अब ठान लिए कि आज शॉन को किसी भी हाल से एविल नन के चंगुल से छुड़ा कर लाना है। गुल्ली बोलने लगा कि शायद एविल नन के साथ और भी कोई हो, मगर बाबा बोलता है कि गुल्ली ने तो बोला था उधर तो कोई है ही नहीं उसके अलावा, हमें खुद जाकर देखना पड़ेगा गुल्ली, ये बाबा ने बोला। बाबा और गुल्ली अब ये देखने के लिए चले गए कि गुल्ली को इतना टाइम वक्त किस लिए लग गया, ज़रूर कोई ख़तरा होगा। गुल्ली ने पहले देखा कि यहाँ पर तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, और बाबा ने बोला बड़े एहतियात से जाना, अगर ज़्यादा ख़तरा हो तो मुझे आवाज़ लगा देना। गुल्ली ने देखा कि शॉन बेहोश पड़ा हुआ है और अगल बगल कोई भी नहीं, और ये देखने लगा कि गुल्ली आखिरकार गया कहाँ। और ये बड़े ही चालाकी से अब शॉन को यहाँ से ले जाना होगा, और गुल्ली को। शॉन बेहोश पड़ा था, इसने उसको जगाया, और शॉन ने पूरी दास्तान सुनाई कि यहाँ पर गुल्ली आया था, उसने मुझे छुड़ा रहा था, तब तक एविल नन ने उसको अपना शिकार बना दिया और वो अपने ठिकाने पर ले गई है, आज रात उसको बलि देगी। गुल्ली ने बोला कोई चिंता करने की बात नहीं है, आज हमारे साथ बाबा आए हैं, और बाबा आज एविल नन का तबला बजा देंगे। इस वक्त एविल नन यहाँ पर नहीं है। एविल नन ने गुल्ली के लिए पूरा इंतज़ाम कर दिया है कि आज रात इसकी बलि देगी, और एविल नन ने अपने शैतान को आवाज़ दी और अपना जप शुरू करने लगी। आवाज़ देते ही बिजली सी चमकने लगी, और एविल नन बहुत खुश होने लगी कि आज उसका शैतान जाग गया। यहाँ पर गुल्ली बेहोश पड़ा हुआ है, इसको किसी चीज़ की खबर नहीं है, इसको बहुत ही गहरी चोट लगी है।
एविलन ने अपना शैतान जगा दिया और ये दरवाज़ा खुल गया और शैतान सामने आ गया। ये एविलन का शैतान बहुत ही खतरनाक है। अब ये एविलन अपने शैतान से शक्ति मांग रही है। यहाँ पर शॉन बता रहा है कि इस रास्ते से उसने गुल्ली को उठाकर ले गई है। वो बहुत ही ख़तरनाक है, उससे बहुत ही होशियारी से उसका मुकाबला करना होगा, नहीं तो वो हम दोनों का भी वही हाल करेगी जो गुल्ली का किया। आज रात गुल्ली की मुश्किलात है। बाबा ने बोला कि ये डायन जो है, ये एविलन है, ये बहुत ही ख़तरनाक है और यहाँ पर इसका कब्ज़ा है। शॉन ने बताया कि उस तरफ गई है, एक बार हम देखेंगे कि वहाँ पर कहाँ गई। बाबा ने बोला बड़े ही होशियारी से और चालाकी से हमें एविलन का मुकाबला करना है। लगता है एविलन अकेली नहीं है, उसके साथी और भी है। बाबा ने बोला आज हम उसका मुकाबला करेंगे। यहाँ पर एविलन और शक्ति में आ गई है और एविलन के 3 रूप बन गए हैं और हथौड़े के बजाय उसके हाथ में अब तलवार आने वाली है। इसने अपने शैतान से बहुत ही खतरनाक तलवार मांगी। अब ये इस तलवार से गुल्ली की बलि देगी। एविलन ने बोला गुल्ली तैयार रहना, आज रात के 12 बजे तेरा काम तमाम हो जाएगा। एविलन के अंदर शैतान ने और शक्ति डाल दी। एविलन अब बहुत खुश हो गई कि इस गुल्ली के बदले में उसको शैतान शक्ति दे रहा है। अब एविलन गुल्ली पे अपना वार करेगी, लेकिन तभी वहाँ से किसी के चलने की आवाज़ आती है और वो बाबा थे। एविलन का रूप बदल गया और बहुत ही हैरान हो गए कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। बाबा ने एविलन से कहा कि हमारे साथी को छोड़ दो, नहीं तो तेरा आज काम तमाम हो जाएगा। एविलन ने बोला कि तुम यहाँ से चला जाओ, नहीं तो तेरा यहाँ काम तमाम हो जाएगा। एविलन ने बाबा को बोला कि तुम हर जगह हमारे काम में दखल देते हो, लिहाजा यही ठीक रहेगा कि तुम यहाँ से उल्टे पांव चला जाओ। मगर बाबा ने बोला अगर अपनी खैर चाहते हो तो हथियार फेंक दो और गुल्ली को छोड़ दो। मगर एविलन ने ना सुना और उल्टा ही बाबा पे हमला करने चले गई। मगर बाबा पे कहाँ कम है। ये देख के शॉन काफ़ी घबरा जाता है और बोला कि ऐसा हमला मत करो। शॉन घबरा कर चला गया, साइड हो गया और बाबा पर अब हमला होने वाला है। क्या बाबा अब हमला का मुकाबला करेंगे? बाबा अपने शक्तियों को बुला रहे हैं जो कि सच्ची शक्तियाँ हैं और बाबा को एक तलवार की ज़रूरत है। अब बाबा अपना तंत्र मंत्र से अपने हथियार को लाए और अब एविलन की खैर नहीं। अब बाबा और एविलन के बीच घमासान की लड़ाई होगी। एविलन पीछे हटने का नाम नहीं ले रही और बाबा पे हमला करने की तैयारी कर रही है और बाबा भी इस पर हमला कर रहा है। बाबा ने अपनी पूरी ताकत अभी लगाई नहीं है। क्या एविलन जीतेगी या बाबा जीतेगा? बाबा ये किसी से कम नहीं है और इसने एविलन को एकदम पटक दिया। इसका पैर स्लिप हो गया एविलन का और एविलन ज़मीन पर गिर गई। मगर ये क्या, ये तो फिर से खड़ी हो गई। बाबा ने सोचा ये बेहोश हो गई, मगर ये बेहोश हो गई। बाबा ने फिर से एक झपकी लगाई और एविलन को ठीक ठाक दूसरे मुक्के से इसका मुंह लाल कर दिया।
और एविल नन वहीं पड़ गई। शॉन ये सब नज़ारा देख रहा था कि आज बाबा तो अपनी असली शक्ति में नहीं आ रहे हैं, नहीं तो एक ही बार से एविल नन का काम तमाम कर देती। शॉन ने बाबा को बोला कि एविल नन को ख़त्म कर दीजिए। बाबा ने बोला कि अभी एक मौका इसको देना चाहिए, मगर एविल नन की शक्ति अभी कम नहीं हुई है, फिर से शक्ति में आ गई। शैतान ने उसको फिर शक्ति दे दी। एविल नन अब डबल एक्शन के मोड में आ गई। लगता है बाबा पे दोबारा हमला करेगी, मगर बाबा ने अब ठान लिया कि इसका इलाज करना पड़ेगा। लेकिन तभी बुल्ली छुपा हुआ था, उसने एविल नन पे एक जोरदार किक मार दी और इस किक से एविल नन के होश ठिकाने आकर वो नीचे गिर गई। इतनी जोरदार किक थी कि बाबा ने बोला भाई कम, थोड़ा आराम से इसको मारना था, ये तो बिल्कुल लथपथ हो गई। अब इसने दोबारा हमला किया। मैंने उसको बहुत मौके दिए, मुझे लगता है अब इसका काम तमाम करने होगा। यहाँ पर कोई बंदा आ रहा है, एविल नन के शायद ये मेहमान है। ये तो होनी पिग और ग्रैंडपा है। इन्होंने इनको एविल नन ने दावत दी थी, मगर यहाँ पर होनी पिग बता रहा है कि तुमने मुझे यहाँ पर लाया, यहाँ पर तो कहीं भी कोई दावत का कोई नज़र नहीं आ रहा है कोई। ग्रैंडपा ने बोला तुम बाहर जाकर देखो, यहीं पर होगी कहीं ना कहीं एविल नन। होनी पिग ने बोला अगर आज दावत ना मिली ग्रैंडपा, तेरा मैं कीमा बनाकर आज पार्टी करूंगा। होनी पिग ने चारों तरफ देखा मगर कोई भी नजर नहीं आया। इसने देखा कि यहाँ पर तो ना कोई, ये तो यहाँ पर तो सन्नाटा है एकदम। मगर एक चीज ने होनी पिग को बड़ा हैरान कर दिया। उसने देखा कि एविल नन पर हमला हो रहा है, हमला करने वाला बाबा और उसके साथी दो बुली। ये देखकर होनी पिग का सर चकरा गया और इसने फौरन देखा कि एक बियर की बोतल पी ली जाए। होनी पिग बहुत ही टेंशन में हो गया कि आज तो दावत कहाँ, आज तो मिलेगी नहीं। एविल नन तो मारे जा रही है, इसको को मार रहा है। यहाँ पर पापा ने एविल नन को आज बहुत ही खतरे में डाल दिया है। एविल नन की तमाम शक्तियाँ काम नहीं कर रही है। यहाँ पर होनी पिग ने बाबा को बोला तुम सुन रहे हो, यहाँ पर एविल नन का काम तमाम हो रहा है और ये दावत के लिए तूने मुझे यहाँ पर साथ लाया, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। होनी पिग ने बोला कि तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, यहाँ सोए रहोगे इसी तरह गाड़ी में। अब ग्रैंडपा भी बाहर ये सुनकर आया कि यहाँ पर बहुत ही खेला हो गया। होनी पिग ने बताया कि यहाँ पर एविल नन पर बहुत ही हमला हो रहा है, पापा ने इस पर हमला कर दिया है और शॉन और बुली गुली उसके साथ है। एविल नन की सारी पार्टियाँ भस्म हो गई है, यहाँ पर कोई पार्टी वार्टी नहीं है। ग्रैंडपा ने बोला कि किस तरफ आपने देखा, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक मोड़ में बाबा आ गए और एविल नन का काम तमाम होने वाला है। दोबारा एविल नन बाबा पे हमला नहीं करेगी और ये सारा नज़ारा ग्रैंडपा देख रहा था। तो देखते हैं इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।